Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to discuss about past continuous tense. Yesterday I taught you about past indefinite tense. Now today I am just going to discuss about past continuous tense. It means भूतकाल में कार्य लगातार चल रहा होता रहता है। जिसे रहा था, इसकी जो पहचान है, रिकग्निशन जिसे कहते हैं, वो है रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। ये सारे शब्द रहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट में से जो समय बीत गया है, उसमें जो काम लगातार हो रहा था, उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यही इसमें मेन चीज़ है, ये आपको देखना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो रूल्स आपको बताए जा रहे हैं। पहचान क्या? हिंदी वाक्यों के अंत में था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, ये आदि शब्द आते हैं। काम पास्ट में चल रहा, वो इसमें दिया है। रिकग्निशन, रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। At last of the Hindi sentences, the words belongs रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड आते हैं अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में जो शब्द आते हैं, उसमें रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे हम खेल रहे थे, सोहन दौड़ रहा था, ये सारे पास्ट में जो काम लगातार चल रहा था, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज, रूल नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ was with he, she, it, I। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, आई। यूज ऑफ was, किसका यूज होगा? was का। यूज ऑफ was with he, she, it, I और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ing in फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये है इसका यूज ऑफ was with he, she, it, I और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ing in the first form of verb। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए आप। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था। ही was running। नंबर 2, सीता पतंग उड़ा रही थी। सीता was flying the kite। नंबर 3 एग्जाम्पल, वर्षा हो रही थी। It was raining। now negative now rule number 2, sorry, रूल नंबर 2। ये फर्स्ट रूल था, यूज ऑफ was। नाउ रूल नंबर 2, यूज ऑफ वर
विद आई, आई के साथ was आता सर, विद यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। यूज ऑफ वर, वर का यूज होता है विद किसके साथ, यू, वी, दे, ये सारे प्लूरल में आते हैं। आई को यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज होता है, ये एक, क्योंकि आई अपने आप में एक एक्सेप्शन है कि उसको प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वॉज का यूज होता है। और इन द सेकेंड रूल, यूज ऑफ वर विद वी यूज योर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर, आई एन जी इन द फर्स्ट फॉर्म of verb. Examples: they were not catching the fish. Number 2, we were not playing cards. 3, you were not sleeping well. And 4, the people were not making noise. These are the example of negative sentence. Now interrogative sentence. Use interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य, interrogative sentence. Rule of the interrogative sentence. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, वॉज वर, यूज ऑफ वॉज वर, वॉज एंड वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर सबसे पहले यूज होगा। सिंगुलर होगा तो वॉज का यूज होगा, प्लूरल होगा तो वर का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल: क्या, was he taking the food, question mark. Number 2, was it raining, question mark. Number 3, were they playing chess, question mark. 4, were you reading a book. इसी में आप, इसी टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी एक सेंटेंस आप देख लीजिए, केवल नॉट का यूज होता है, वॉज वर्ब सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट अप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल: was it not raining, question mark. One more, why was Ram dancing on the road, question mark. This is the
इंटरोगेटिव सेंटेंस। और दिस इज द एंड ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें सारे रूल्स आपके आ गए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी एक सेंटेंस ये मैंने बना दिया और एक सेंटेंस डबल एस फैमिली का भी आपको ये बता दिया। वॉच दिस वीडियो केयरफुली and try your best to understand of this tense and also make more examples related of this tense. Thank you.